किसी ने क्या बड़े कमाल की बात कही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी परेशानियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों में परेशान रहते हैं। तो दोस्तों, मैं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं मणिकांत की कहानी। तो ये कहानी है एक ब्राह्मण की, जो कि एक गांव में रहता था और वह पूजा पाठ के साथ साथ मानव कल्याण का भी काम करता था। वो प्रत्येक दिन 100 व्यक्ति को अपने घर पे भोजन कराता था। दोस्तों, एक दिन बड़ी दुखद की बात है, उसके साथ एक घटना घटती है। वह जिस जिस व्यक्ति को भोजन कराता है वो सारे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें दोस्तों राज क्या है, जो व्यक्ति उस ब्राह्मण के घर पे खाना बनाता था वह उस दिन भोजन को बनाया और सही से नहीं ढका, और नहीं ढकने के कारण एक सर्प आता है और उसमें अपना विष डाल देता है। यह चीज़ को देख करके ब्राह्मण बहुत चिंतित और विचलित होते हैं। वो सोचते हैं ये हमसे कितना बड़ा पाप हो गया, हाँ भगवान हम क्या करें। वो इस चीज़ को प्रायश्चित करने के लिए वो सोच के कहते हैं अब इस चीज़ का हम प्रायश्चित करने के लिए अगले दिन हम बन जाएंगे और हम भगवान से तपस्या करेंगे, इस पाप का छुटकारा पाएंगे। तो अगले दिन जैसे होता है वह ब्राह्मण अपने घर से निकल जाता है जंगल की ओर। जाते जाते शाम हो जाती है और वह एक गांव में पहुंचता है। तो वो सोचता है कि मैं इसी गांव में अपना डेरा डाल दूं। तो वह उस गांव के व्यक्ति से पूछते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं जंगल के लिए जा रहा हूं तपस्या करने के लिए, क्या यहाँ पे कोई मंदिर है या कोई वैसा व्यक्ति है जहाँ पे मैं रुक सकता हूँ। तो उस गांव के व्यक्ति कहते हैं हाँ, इसी गांव में एक ऐसा घर है जहाँ पे एक भाई बहन रहते हैं और भगवान का बहुत बड़े भक्त हैं। तो ब्राह्मण ने सोचते हैं कि हम रात में यहीं पे ठहर जाते हैं, और ब्राह्मण उस दिन रात में उसी के घर पे विश्राम करते हैं। जैसे ही सुबह होती है ब्राह्मण निकलने को तैयार होते हैं और उसकी बहन, वो ही बहुत बड़े भगवान के पुजारी थे, वो पूजा कर रही थी। वह पूजा करते करते उस दिन काफ़ी टाइम लग गया। उसके भाई ने देखा और उसके भाई ने जब उसकी बहन पूजा पर से उठती है तो उसके भाई पूछती है बहन आज इतना देर तुम लगा दी पूजा में। उसकी बहन कहती है भाई आज भगवान के दरबार में एक सभा लगा था जिसमें कि आज एक ब्राह्मण पे उसे दंड देने की बात कही जा रही थी। उसके भाई ने बोलते हैं बहन ब्राह्मण को दंड देने की बात, बोलते हैं हाँ, एक ऐसा ब्राह्मण है जो कि 100 व्यक्ति का हत्या किया है। इस चीज़ को सुन के ब्राह्मण घर से बाहर निकलते हैं। बोलते बहनों क्या एक ब्राह्मण 100 व्यक्ति की हत्या की है, और वह इस चीज़ को सोच करके अपने आप विचलित होते हैं, ये तो घटना हमारी ही है। तो पूछते हैं और क्या हुआ आगे बताओ। वो लड़की सुनाती है कि वह ब्राह्मण जान के गलती नहीं किया, उसके घर में रहने वाले खाना बनाने वाले रसोई कर्मी ने खाना बनाया, उसको सही ढंग से नहीं ढका और एक सर्प ने आके उसमें विष डाल दी और खा के सारे व्यक्ति मर गए। ये सुन के ब्राह्मण बोलते हैं आज तो आगे क्या हुआ बहनों। तो लड़की बोलती है इसका निष्कर्ष आज नहीं निकला, कल के सभा में निकलेगी। और ब्राह्मण निष्कर्ष करते हैं कि आज हम यहीं पे रुक जाते हैं, अगले दिन यहाँ से हम जंगल की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अगले दिन जैसे ही होती है उस गांव के सारे व्यक्ति देखते हैं ये ब्राह्मण कितना पाखंडी है, देखो तपस्या करने के लिए निकला और इस घर में आके उसकी बहन को देख करके वह नहीं जा रहा है, उसका मन कितना खराब है। ये इस चीज़ को सुन के सारे के व्यक्ति उसके बारे में गलत अफवाह फैलाने लगे। अगले दिन जब उसकी बहन फिर तपस्या पूजा करने भगवान की आराधना करने के लिए बैठती है और उठती है तो ब्राह्मण फिर पूछते हैं बहनों क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि ये दंड जो है हमारे गांव के सारे व्यक्ति ने अपने अपने कंधों पे ले लिया है। तो दोस्तों इससे यही निष्कर्ष निकलता है जो व्यक्ति दूसरों का निंदा करते हैं, बुराई करते हैं और वह दूसरों का भी पाप अपने माथे पे लेके घूमते हैं। तो दोस्तों ये कहानी छोटी सी है लेकिन इससे यही निष्कर्ष निकलता है कभी किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए, द्वेष नहीं सोचनी चाहिए, खुद और सच्चाई रास्ता पे चलना चाहिए। आप अपना राय ज़रूर दें, हमें आपकी राय की प्रतीक्षा रहेगी। तो मिलते हैं अगले कहानी में। आप देख रहे हैं मनी की कहानी।